हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 12 जनवरी 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस देश की सरकार ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2026 के प्रसारण पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ए पाकिस्तान, बी श्रीलंका, सी नेपाल, डी बांग्लादेश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश होगा। बड़ा फैसला, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने देश में आगामी इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2026 के प्रसारण पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। प्रतिबंध का कारण, ये निर्णय बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को IPL से बाहर किए जाने के विवाद के बाद लिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेशी खिलाड़ी को मौका न मिलने और हालिया तनावपूर्ण संबंधों के चलते सरकार ने ये कड़ा रुख अपनाया है। प्रसारण पर असर, अब बांग्लादेश का कोई भी टीवी चैनल जैसे टी स्पोर्ट्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म IPL के मैचों का लाइव टेलीकास्ट नहीं कर पाएगा। फैंस को झटका, बांग्लादेश में IPL की भारी लोकप्रियता है और वहां के फैंस के लिए यह एक बड़ा झटका है। इससे पहले पाकिस्तान भी IPL के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा चुका है। क्रिकेट कूटनीति, इस फैसले को दोनों देशों के बीच मौजूदा क्रिकेट और राजनीतिक संबंधों में आए खटास के रूप में देखा जा रहा है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में संगीत अकादमी चेन्नई द्वारा प्रतिष्ठित नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ए उर्मिला सत्यनारायणन, बी पद्मा सुब्रह्मण्यम, सी मल्लिका साराभाई, डी शोभना। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए उर्मिला सत्यनारायणन होगा। प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना उर्मिला सत्यनारायणन को चेन्नई में म्यूजिक अकेडमी के 19वें नृत्य महोत्सव के दौरान प्रतिष्ठित नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसने दिया सम्मान? ये पुरस्कार चेन्नई में जापान के महावाणिज्य दूत कौंसिल जनरल ताकाहाशी मुनेओ द्वारा प्रदान किया गया। उन्होंने भरतनाट्यम के प्रचार प्रसार में उर्मिला के 50 वर्षों के योगदान की सराहना की। विशेष बातें, मुनेओ ने भारतीय और जापानी शास्त्रीय नृत्य जैसे नो और काबुकी के बीच समानताएं बताई और कहा कि संस्कृति दोनों देशों को जोड़ने का काम करती है। म्यूजिक अकेडमी के अध्यक्ष एन मुरली ने बताया कि उर्मिला ने 30 साल पहले नाट्य संकल्प स्कूल की स्थापना की थी और वे अपने नवाचार इनोवेशन के लिए जानी जाती हैं। प्रतिक्रिया, पुरस्कार स्वीकार करते हुए उर्मिला सत्यनारायणन ने इसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया और अपने गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त किया। यह महोत्सव शास्त्रीय कलाओं का उत्सव है, जिसमें भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी और यक्षगान जैसे नृत्यों का प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में 4 जनवरी 2026 को किस देश ने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। ए कंबोडिया, बी म्यांमार, सी इंडोनेशिया, डी श्रीलंका। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी म्यांमार होगा। बड़ी घोषणा, म्यांमार की सैन्य सरकार ने देश की आजादी की 78वीं वर्षगांठ 4 जनवरी 2026 के मौके पर 6134 कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है। सैन्य प्रमुख का फैसला, सैन्य सरकार के प्रमुख जनरल मिन आंग हलाइंग ने इस सामूहिक माफी को मंजूरी दी। इसके अलावा कई अन्य कैदियों की सजा भी कम की गई है। विदेशी नागरिकों की रिहाई, रिहा होने वालों में 52 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, जिन्हें रिहाई के बाद उनके देश वापस भेज दिया डिपोर्ट जाएगा। राजनीतिक कैदियों पर संशय, अभी यह साफ नहीं है कि इन 6000 कैदियों में लोकतंत्र समर्थक या राजनीतिक बंदी शामिल हैं या नहीं। आलोचक इसे आगामी चुनाव प्रक्रिया से पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि सुधारने का एक प्रयास मान रहे हैं। पृष्ठभूमि, म्यांमार को 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन से आजादी मिली थी। वहां खास मौकों पर कैदियों को रिहा करने की पुरानी परंपरा रही है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस देश ने अपनी नौसेना में लोदी नामक उन्नत युद्धपोत को शामिल किया है। ए रूस, बी जापान, सी चीन, डी दक्षिण कोरिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चीन होगा। चीन ने अपनी समुद्री ताकत बढ़ाते हुए लोदी नामक एक नया उन्नत युद्धपोत अपनी नौसेना में शामिल किया है। विशेषताएं, यह एक टाइप 052D गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है।
यह जहाज उन्नत रडार, लंबी दूरी के हथियारों और हाईटेक संचार प्रणालियों से लैस है। क्षमता, इसमें वायु रक्षा, एयर डिफेंस और समुद्री आक्रमण की जबरदस्त क्षमता है। यह न केवल दुश्मन पर हमला कर सकता है, बल्कि अपने बेड़े के अन्य जहाजों को हवाई हमलों से सुरक्षा भी प्रदान कर सकता है। बढ़ता प्रभाव, इस नए जहाज के साथ चीन ने 2025 में अब तक कुल 11 युद्धक जहाज अपने बेड़े में जोड़े हैं। जहाजों की संख्या के मामले में चीन अब दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन चुका है। रणनीतिक लक्ष्य, चीन का उद्देश्य अमेरिका की नौसैनिक शक्ति को टक्कर देना और वैश्विक समुद्री शक्ति के रूप में खुद को स्थापित करना है। इसके साथ ही चीन पाकिस्तान को भी गाजी जैसी पनडुब्बियां देकर उसकी नौसैनिक क्षमता बढ़ाने में मदद कर रहा है। प्रश्न नंबर 5, सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? ए. न्यायमूर्ति ए. मोहम्मद मुश्ताक, बी. न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, सी. न्यायमूर्ति अशोक भूषण, डी. न्यायमूर्ति संजय करोल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति ए. मोहम्मद मुश्ताक होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में स्ट्रॉबेरी रंग का दुर्लभ तेंदुआ किस राज्य में देखा गया है? ए. केरल, बी. तमिलनाडु, सी. आंध्र प्रदेश, डी. कर्नाटक। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक होगा। अनोखी खोज, कर्नाटक के विजयनगर जिले में एक अत्यंत दुर्लभ स्ट्रॉबेरी रंग का तेंदुआ देखा गया है। राज्य की सांस्कृतिक पहचान को देखते हुए वैज्ञानिकों ने इसे सैंडलवुड तेंदुआ, सैंडलवुड लेपर्ड नाम दिया है। भारत में दूसरी बार, ये भारत में इस तरह का केवल दूसरा मामला है। इससे पहले नवंबर 2021 में राजस्थान के रनकपुर में ऐसा तेंदुआ देखा गया था। रंग और कारण, सामान्य तेंदुओं के विपरीत, इसका रंग हल्का गुलाबी लाल पेल रेडिश पिंक है और इस पर हल्के भूरे रंग के धब्बे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह एरिथ्रिज्म नामक एक दुर्लभ जेनेटिक स्थिति के कारण होता है, जिसमें लाल पिगमेंट की मात्रा बढ़ जाती है। वैश्विक स्तर पर दुर्लभता, दुनिया भर में अब तक ऐसे केवल 5 मामले दर्ज किए गए हैं, 2 दक्षिण अफ्रीका, 1 तंजानिया और 2 भारत में। महत्व, ये खोज कर्नाटक के जंगलों की समृद्ध जैव विविधता और जेनेटिक विविधता को दर्शाती है। ये तेंदुआ एक मादा है जो अपने सामान्य रंग के शावक के साथ कैमरा ट्रैप में कैद हुई है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस देश के साथ लड़कों के आदान प्रदान के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? ए. सिंगापुर, बी. अमेरिका, सी. भूटान, डी. जापान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भूटान होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में केंद्र सरकार ने लोहित नदी पर कलाई 2 जलविद्युत परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दी है? ए. अरुणाचल प्रदेश, बी. सिक्किम, सी. मेघालय, डी. राजस्थान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस राज्य में चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है? ए. आंध्र प्रदेश, बी. तेलंगाना, सी. कर्नाटक, डी. राजस्थान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना होगा। ऐतिहासिक फैसला, तेलंगाना विधानसभा ने तेलंगाना पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। 30 साल पुराना नियम खत्म, अब राज्य में 2 से ज्यादा बच्चों वाले व्यक्ति भी सरपंच, ग्राम प्रधान और पार्षद का चुनाव लड़ सकेंगे। 1994 में बना वह कानून अब खत्म हो गया है, जिसमें 2 से अधिक संतान होने पर चुनाव लड़ने पर पाबंदी थी। क्यों लिया गया फैसला? सरकार का कहना है कि तेलंगाना की प्रजनन दर फर्टिलिटी रेट गिरकर 1.7 रह गई है, जो राष्ट्रीय औसत 2.1 से कम है। भविष्य का खतरा, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सरकार का मानना है कि अगर यही स्थिति रही, तो राज्य में युवाओं की कमी हो जाएगी और बुजुर्गों की आबादी बढ़ जाएगी। उद्देश्य, इस बदलाव का मकसद घटती आबादी को रोकना और स्थानीय निकायों में अनुभवी लोगों की भागीदारी बढ़ाना है। तेलंगाना अब उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है जिसने जनसंख्या नियंत्रण के बजाय जनसंख्या संतुलन पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। प्रश्न नंबर 10, खेलो इंडिया बीच गेम्स KIBG के दूसरे सीजन की शुरुआत कहां हुई है? ए. मरीना बीच, चेन्नई, बी. जुहू बीच, मुंबई, सी. कोवलम बीच, केरल, डी. घोघला बीच, दीव। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, घोघला बीच, दीव होगा।
शुरुआत, केंद्र शासित प्रदेश दीव के खूबसूरत ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोघला बीच पर खेलो इंडिया बीच गेम्स KIBG के दूसरे सीजन की रंगारंग शुरुआत हो गई है। उद्घाटन, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खिलाड़ियों की परेड के साथ खेलों का औपचारिक उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष संदेश भेजकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। प्रतिभागी और खेल, इस महाकुंभ में देश भर के 1100 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 10 जनवरी तक चलने वाले इन खेलों में फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, मल्लखंब और रस्साकशी समेत कुल 8 खेलों की स्पर्धाएं होंगी। खासियत, इन खेलों में कुल 32 स्वर्ण पदक दांव पर हैं। पल, एक खुशमिजाज डॉल्फिन इन खेलों का शुभंकर मैस्कॉट है, जो सबका स्वागत कर रहा है। पहले दिन के नतीजे, बीच सॉकर में मौजूदा चैंपियन ओडिशा की महिला टीम ने महाराष्ट्र को 11-3 से हराया। वहीं, बीच कबड्डी में महाराष्ट्र की पुरुष और महिला टीमों ने अपने शुरुआती मैचों में शानदार जीत दर्ज की है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल नए जहाज ICGS समुद्र प्रताप को कहां कमीशन किया गया? A. महाराष्ट्र, B. गोवा, C. केरल, D. तमिलनाडु। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में शब्दोत्सव साहित्यिक उत्सव का आयोजन कहां किया गया है? A. जयपुर, B. भोपाल, C. नई दिल्ली, D. लखनऊ। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर C. नई दिल्ली होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल VK जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।